जाऊंगी। हसन साहब, आपने सुना है जुल्करनैन साहब को, आप क्या देख रहे हैं ये जो फैसला अभी लिया गया है, जो कानून पास किया गया, बल्कि फैसला नहीं मैं कहूँगी, जो कानून पास किया गया, क्या ये फेवर कर सकता है नून लीग को? और जैसे कि अभी जुल्करनैन ने भी बात की है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा, उनकी जो रिटायरमेंट है वो तो सितंबर में है, तो 25 जुलाई से पहले ही उन्होंने अगर जाना है अपील में तो वो जाएंगे। तो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन, हसन साहब? देखें, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे और हो रही थी, मैं एक चीज़ थोड़ी सी वाज़ह करना चाहता हूँ। बाकी जो मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से, कि इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा किसी को भी, वो चाहे जहांगीर तरीन साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई और भी हो, रिलीफ नहीं मिल रहा। ये उन्हें अपील का हक दे रहे हैं कि वो अपील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिव्यू में जाते हैं तो वो अगर कोई सो मोटो होता है तो वो ट्रायल कोर्ट, जैसे ट्रायल कोर्ट होता है, उसमें सारे वो सबूत, एविडेंस और उनके तहत वो सजा जजा जो भी अमल होना है वो हो जाता है। आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती। आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, जिस तरह सिविल कोर्ट को आप अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के लिए हाई कोर्ट आ सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो सो मोटो में तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एक शख्स है, वो सो मोटो ले रहा है और उस पे आपको अगर सजा दे रहा है, और सजा भी ऐसी है कि ताहयात नाअहल कर देना, तो उसमें अगर उसको एक अपील का हक दे दिया जाए उस बंदे को, तो ये भी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है। रिलीफ तो उसे कोर्ट नहीं देना है, वही कोर्ट होंगे, वही जुडिशरी होगी, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान होंगे और उन्होंने ही फैसला करना है। रिलीफ तो हुआ ना कि कोई उनकी सजा में कमी कर देता है इस कानून के तहत। यहाँ तो उन्हें सिर्फ अपील का हक दिया जा रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, कोई इससे ऐसा नहीं। अच्छा, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। अभी इरफान कादिर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था वो जो फैसला लिया गया उस वक्त आज से 5 साल पहले वो गैर आईनी फैसला था। तो जब वो इस तरफ इशारा करते हैं तो इसका क्या मतलब है? और हमने देखा कि मरियम नवाज साहबा, हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी वापस आ जाएंगे। चलिए, नवाज शरीफ साहब को तो हम सेट असाइड करते हैं, लेकिन इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब हैं, आप उनकी एक्टिविटीज देख लें, वो ताहयात ना अहल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक पार्टी बना रहे हैं। अलीम खान साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, तो वो किसी न किसी बुनियाद पर तो बैठे होंगे ना। और दूसरी इसमें चीज़ हसन साहब जो मैं समझती हूँ, अगर आप उस पर जरा रोशनी डालें, कि आरिफ अलवी साहब ने भी इसको दस्तखत करके भेजा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और पीपल्स पार्टी की सियासत तो हमेशा मुफाहमत की सियासत है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इंसाफ जो है वो हर के लिए होना चाहिए। उसमें जिस तरह हम इसको जोड़ रहे हैं ना कि मखसूस अशखास के साथ, के जहांगीर तरीन हैं या मियां नवाज शरीफ हैं या कोई और, हमें ये जोड़ना नहीं चाहिए। हम अगर ये समझते हैं कि एक जगह पे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो वहां अगर कानून साजी की जाए तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको इखलाकी तौर पर तो ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए। और मैं समझता हूँ कि अगर वो उनके साथ है भी बहुत बड़ी ज्यादती जी, जो वो फैसला है। अब मैं इतना तो डिटेल में शायद ना जा पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पता नहीं हमारे अदलिया को कौन सी चीज, कौन से अल्फाज जो हैं वो पसंद ना आए जी। और उस पर मुझे बुलाया, आप बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मेरी तो डिसीजन पे तो आप बात कर सकते हैं, डिसीजन पे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने तो उस पर खुल के कहा कि एक आदमी के साथ अगर मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई है उस डिसीजन में, जो पाबंदी लगाई गई, मैं समझता हूँ, मेरे वो सियासी मुखालिफ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि ताहयात वो नायल हो जाएं और वो किसी किस्म की भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या और भी कोई वो ना कर पाए। ये मुनासिब नहीं है। और फिर उनका जो एक सो मोटो के नतीजे में ये भी नहीं है कि कोई केस, उनके रेलिवेंट केस होता, वो उसको नीचे से प्रोसीड करके लाया जाता, तो उनको अपील का हक मिलना चाहिए। ठीक हो गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है।
लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।